ओके, सो गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम। डॉक्टर उदेशा और पूरी साई करुणा मिशन टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज साइंस ऑफ हिमालयस हमारा टॉपिक है और आपके लिए मैंने एकदम बैकग्राउंड भी ऐसे लगाया है जिससे आपको फील आए। आई होप यू कैन स्टिल हियर मी। एक सेकेंड। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज टेक्स्ट करके बताइए। ओके, कविता जी से यस। एक्चुअली मेरे एंड पे सारी वीडियोस फ्रोजन है, तो अगर कोई मुझे, हाँ, संध्या आंटी की स्माइल दिखी, चलो ठीक है, गुड, ओके। ऑलराइट, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था आई थिंक। साइंस ऑफ हिमालय, सो प्लीज अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपके हिसाब से साइंस क्या है हिमालयस की। क्यों हम सब लोग हम सब लोग या संत लोग हिमालयस जाते हैं, वहां पे ऐसा क्या अमेजिंग मिलता है, ऐसा क्या स्पेशल है हिमालयस के बारे में। थोड़ा दिमाग पर जोर डालें और टेक्स्ट करें। नोबडी इज टेक्स्टिंग, चलिए ओके, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए। All right, Satya Shah is saying nature and silence. Very nice. Kavita ji is saying the energy. Kavita Garg is saying the energy. Okay. Padma ji is saying space. Very nice. Perfect. Superb. Usha Bish ji is saying meditation probably. कविता जी फिर से कह रही हैं शांति है वहां पर। ओके, वेरी नाइस। तो एक और आंसर, दीपा जी सेइंग हाईएस्ट पीक एवरेस्ट इज देयर। ओके, वेरी नाइस। विजंती जी कह रही हैं प्योर एनर्जी। ओके, वेरी नाइस। ऑल राइट, ओके, तो सबसे पहली चीज जो है हिमालयाज में, जिसकी वजह से हम सब अट्रैक्ट होते हैं, वो है वहां पर जो कॉम्बिनेशन है 5 एलिमेंट्स का। यानी जितने जो पांचों तत्व हैं उनका जो कॉम्बिनेशन हिमालयाज में मिलता है, वैसा कॉम्बिनेशन और कहीं नहीं मिल पाता। तो आप सब जानते हैं कि हिमालयस पहुंचना आसान नहीं है। हिमालयस के लिए हमें बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है, और जहां पर एक पॉइंट के बाद हमें गाड़ी छोड़कर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो जब हम ये पैदल यात्रा करते हैं, जब हम पहाड़ के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, जब हम ट्रैक करते हैं, तो हमको एक्सपीरियंस मिलता है रूट चक्र का। हमारा रूट चक्र ऑटोमेटिकली ओपन होने लगता है। जैसे जैसे जो पहाड़ है, जो हिल है, वहां पे हमको अर्थ एलिमेंट का डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है। इसलिए रूट चक्र के लिए या अर्थ एलिमेंट के लिए हिमालय बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि आपको पैदल चल के जाना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन आपका अर्थ एलिमेंट के साथ होता है, वो कनेक्शन ऑर्डिनरीली और कहीं आपको नहीं मिलता, क्योंकि प्योरली ट्रैक करके आपको वहां तक जाना पड़ता है। तो ये एक एलिमेंट हमने कवर किया, यानी कि अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट का बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है हमको हिमालयस में, इसलिए हिमालयस की तरफ हम आकर्षित होते हैं, या ऋषि मुनि या संत लोग हमेशा से आकर्षित होते आए। नेक्स्ट,
आता है वाटर एलिमेंट। तो आप सब जानते हैं हिमालय में ही गंगा माँ का स्रोत है, सोर्स है। गौमुख से स्टार्ट होती है, क्या कहते हैं, जो कि एक ग्लेशियर है, आइस है, वहां से गंगा जी स्टार्ट होती है। और वाटर एलिमेंट का जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो वहां पे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है, क्योंकि वहां पर अनएडल्ट्रेटेड, प्योर, एकदम स्रोत से गंगा जी स्टार्ट होते हैं। इसलिए गौमुख की जो एनर्जी है वो बहुत ही अमेजिंग है। एक बार मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था गौमुख जाने का, तो मैंने पर्सनली उसे एक्सपीरियंस किया। और वाटर एलिमेंट की जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो हमें हिमालयस में एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अब इन दोनों के बाद आता है एयर एलिमेंट। तो हम सब जानते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म में एयर हमको हिमालयस में एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस पर तो मिलती है। तो कोई एडल्ट्रेशन नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई भी फैक्ट्रीज का धुआं नहीं होता वहां पर, कोई भी व्हीक्यूलर ट्रैफिक का धुआं नहीं होता वहां पर, कोई आबादी भी नहीं, बहुत कम होती है, इसलिए और किसी प्रकार का भी कोई एयर पोल्यूटेंट वहां पर नहीं होता है। इसलिए एयर एलिमेंट का हमको बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हिमालयस में मिलता है। उसके बाद आते हैं स्पेस पर। पद्मा जी ने कहा था स्पेस और ईथर एलिमेंट। सो जो मोस्ट अल्टीमेट चीज हमको हिमालयस में मिलती है वो है ईथर एलिमेंट। तो जब सर से मैं गाइडेंस, सर मुझे गाइड कर रहे थे आज के सेशन के लिए, तो सर ने ये एग्जांपल दिया कि बहुत सारी एसकेएम की रिट्रीट्स अभी भी पंचगनी में होती हैं, और पहले भी बहुत ज्यादा होती थी, बट वहां पर वाटर एलिमेंट की कमी होती थी और ईथर एलिमेंट की कमी होती थी। बट हिमालयस में ईथर एलिमेंट भरपूर मात्रा में हमको मिलता है। और उसका कारण यह है कि कितने ऋषि मुनियों ने, संतों ने वहां पर हजारों सालों से तपस्या की है। और बहुत सारी ऐसी र्यूमर्स हैं कि कितने सारे संत अभी भी हजारों सालों तक से वहां पर तपस्या करते आ रहे हैं। कुछ फिजिकल फॉर्म में हैं, कुछ एस्ट्रल फॉर्म में हैं, बट वो सब वहीं पर हैं। और आज भी उनकी तपस्या जारी है। 10-10 साल, 20-20 साल से वो लोग समाधि में हैं। ना कुछ खाते हैं, ना वो कुछ पीते हैं, ना वो सोते हैं। इस तरह के बहुत सारे संत वहां पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो ईथर एलिमेंट जितना स्ट्रांग हिमालयस में है, उतना स्ट्रांग इस प्लैनेट में और कहीं पर भी नहीं है। और इसी ईथर एलिमेंट से डाउनलोड किए हुए सिंबल्स हम कुछ लकी लोगों को मिले हुए हैं जो अट्यून हुए हुए हैं इन सिंबल्स के साथ। तो ये सिंबल्स भी, जैसे कि डॉक्टर शाह ने कितने सारे सेशंस में हमको एक्सप्लेन किया है कि ये सिंबल्स एक्चुअली ईथर एलिमेंट की ही देन है, ईथर एलिमेंट की गिफ्ट है। ये हमको डायरेक्टली ईथर एलिमेंट से कनेक्ट कर देती हैं। तो जो चीज वहां पर जाकर साधना करके लोगों को प्राप्त होती है, वो ईथर एलिमेंट हमें अपने घर के कंफर्ट में प्राप्त होता है इन सिंबल्स के थ्रू। तो क्योंकि आप सब लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि ईथर एलिमेंट का जो एक्सपीरियंस है, ईथर एलिमेंट का जो कनेक्शन है, वो अनपैरेलल्ड है। उसका आप किसी से तुलना नहीं कर सकते, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसके लेवल की हीलिंग किसी मतलब अनसरपास्ड है, जो ईथर लेवल की हीलिंग होती है या एथरिक सिंबल्स के साथ हीलिंग होती है। सो इन सब चीजों की वजह से हिमालयस इतने पॉपुलर हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज जो समझने की है वो ये है कि एक आम धारणा है, एक आप कह सकते हैं मिसकंसेप्शन है कि केवल वो लोग
जो बहुत सीरियसली स्पिरिचुअल हैं, केवल वो लोग जो मोह माया त्याग चुके हैं, संसार त्याग चुके हैं, केवल उन वही हिमालय जाते हैं या उन्हीं को हिमालय जाने की जरूरत है। ये एक आम अवधारणा है, एक मिसकंसेप्शन है। और आज सर ने स्पेसिफिकली ये बात कही है कि आप तक ये बात पहुंचानी है कि हमको इस अपने पैटर्न को तोड़ना है। हमको समझना है कि हिमालय केवल संतों के लिए नहीं है, वो हम सब लोगों के लिए है। और समय समय पर हमको भी एक ब्रेक लेने की जरूरत है, और वो ब्रेक अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, अपने अंदर चेंज लाने के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। हमारे एवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। क्योंकि जैसा सर ने कितनी बार एक्सप्लेन किया है कि जब भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए या जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज में आते हैं, तो हमें साइलेंस में जाना पड़ता है, यानी अपने अंदर जाना पड़ता है। और उस साइलेंस के लिए जो सबसे अल्टीमेट जगह है वो हिमालयस है। तो हमें भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने संसार त्याग दिया हो या त्यागने की हमें कोई आवश्यकता हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको संन्यास लेना जरूरी है, कभी आप हिमालय पे जा सकते हैं। हम सबको एक ब्रेक लेकर अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ कुछ समय, जिसको जैसे जब मौका मिले, हम सबको हिमालय का एक ना एक ट्रिप करना चाहिए, एक बार उसे एक्सपीरियंस करना चाहिए और अपने इनर साइलेंस में जाना चाहिए। तो आज हम यही करेंगे। आज हम अपने मेडिटेशन में, अपने ध्यान में हिमालयस को, हिमालयस की एनर्जी को, उन पांचों तत्वों को एक्सपीरियंस करेंगे। और आज हम अपने अंदर हिमालय दर्शन करेंगे, हिमालय एक्सपीरियंस करेंगे। तो यही आज का ध्यान है। तो आई होप सबको मजा आएगा, सब एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आई थिंक कोइंसिडेंटली बहुत हैप्पी न्यूज है हम सबके लिए, वो ये है कि ऋषिकेश की जो रिट्रीट है वो अनाउंस हो चुकी है। 9th of March से ऋषिकेश की रिट्रीट है, 5 day रिट्रीट है। और आज के टॉपिक के साथ आई थिंक बिल्कुल कोइंसाइड करती है ये चीज, क्योंकि हम हिमालयस की बात कर रहे हैं। और जो ऋषिकेश है, दैट इज इन द लैप ऑफ द हिमालयस। और वो सारे एलिमेंट्स जिनकी हमने बात करी, वो सारे एलिमेंट्स ऋषिकेश में मौजूद हैं। इसीलिए इट इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे अमेजिंग चीज ये है कि इस बार परमार्थ में जो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल होता है, उसकी डेट्स भी सेम है। तो सर ने जानबूझ करके ऐसी डेट्स रखी हैं जिससे अगर कुछ लोग चाहें तो वो रिट्रीट अटेंड करें, और अगर आपके परिवार वाले रिट्रीट में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो योगा फेस्टिवल भी अटेंड कर सकते हैं या उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो सेम डेट्स पर इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है और सेम डेट्स पर एसकेएम की रिट्रीट है ऋषिकेश में। सो पहले से अपने आप को बुक कर लीजिए, बिकॉज इस बार सीटें बहुत जल्दी फुल होने वाली हैं। तो ये इस अनाउंसमेंट के साथ आई थिंक वी शैल नाउ मूव इनटू द मेडिटेशन, इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, कंफर्टेबल पोस्चर ले लें। एक मिनट के ब्रेक के बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सब लोग तैयार हैं। तो अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, आरामदायक पोस्चर ले लीजिए, मुद्रा ले लीजिए।
आज के ध्यान के लिए ये जरूरी है कि हमारी रीढ़ की हड्डी यानी हमारी स्पाइन कंप्लीटली स्ट्रेट हो। तो जो लोग कुछ सहारा ले रहे हैं, ट्राई करें कि अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखें। अगर आप चाहें तो आप किसी दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, किसी पिलो के अगेंस्ट भी रेस्ट कर सकते हैं, बट ट्राई करिए कि एटलीस्ट आज के ध्यान के लिए हमारी स्पाइन कंप्लीटली स्ट्रेट रहे। आंखें बंद करते हुए ध्यान को बाहर से हटाते हुए अंदर की ओर ले जाना है। जैसे आपकी सांसें भीतर जा रही हैं, मानो आपका ध्यान भी उन सांसों के साथ अंदरूनी रुख लेता जा रहा है, मूविंग इनवर्ड्स, फोकसिंग कंप्लीटली इनवर्ड्स नाउ। सांसें गहरी होती जा रही है, शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। मन शांत। विचार शून्य। बढ़ते हुए रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। अपने भीतर गहराई में इस शांति को महसूस कीजिए, अपने भीतर की शांति। वो इनर साइलेंस। धीरे से ध्यान को अनाहत चक्र या हार्ट सेंटर पर लेकर आइए। अपने दिल की गहराई से अपने गुरु, भगवान, इष्ट, ईश्वर, परमात्मा, प्रकाश, जिस भी स्वरूप में, जिस भी नाम से आप उसे जानते हो, उसको याद कीजिए। उस शक्ति को याद कीजिए जो केवल प्रेम है, जो केवल चेतना है, जो असीमित है, जो अनंत है, जो सब जगह है।
उसको आज अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने अनाहत चक्र में बढ़ता हुआ महसूस कीजिए। अपनी मन की आंखों में कल्पना कीजिए कि आपके गुरु भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। आपका हाथ पकड़कर आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। और ऊपर की ओर बढ़ते हुए आप अपने भगवान का, गुरु का, इष्ट का हाथ थामे, मानो जैसे हवा में उड़ते जा रहे हैं ऊपर की ओर और आगे। शायद बादलों के बीच आपको कुछ ठंडक भी महसूस हो। लेकिन अपने गुरु का हाथ पकड़े हुए आप हमेशा ही बहुत ही सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं। बादलों को चीरते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। शायद आपके साथ कुछ एंजल्स, कुछ हायर बीइंग्स भी हों जो इस यात्रा में आपकी मदद कर रहे हो, आपको गाइड कर रहे हो, आपकी रक्षा कर रहे हो। हर तरफ बस एक प्रेम का एहसास, एक शुद्धता का, एक सेंस ऑफ प्योरिटी, एक सेंस ऑफ पीस महसूस कर रहे हैं आप। सेफली ऊपर उड़ते उड़ते बादलों के बीच, देखते ही देखते आप बहुत दूर आ गए। और अब आपके गुरु धीरे धीरे आपको नीचे की ओर और नीचे और नीचे आपका हाथ थामे आपको लेके आ रहे हैं। उनका हाथ थामे धीरे 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 नीचे आते हुए आपको वो सुंदर सफेद हिमालय दिख रहे हैं, बर्फ से ढके हुए। कितना सुंदर दृश्य है। स्वच्छ सफेद बर्फ से ढके हुए हिमालय पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं।
और आपके भीतर एक गहरी शांति अनुभव कर सकते हैं। धीरे धीरे करके पूरी तरह से अब आप के पैर उस हिमालय की धरती पर पड़ रहे हैं। लेकिन आपके गुरुओं ने, भगवान ने अपनी ब्लेसिंग के साथ साथ आपको ऊर्जा का एक क्लोक, एक कवच दिया है। इस कवच में आप हमेशा सुरक्षित हैं। ना ही आपको ठंड लगती है, ना ही आप थकते हैं। बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से अब आप हिमालय पर अपनी कदम रखकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने गुरुओं के प्रोटेक्शन में, उन एंजल्स के प्रोटेक्शन में, उन हायर बीइंग्स के साथ आप चारों तरफ मुड़कर उस सुंदर दृश्य का नजारा लेते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, कंप्लीट साइलेंस, पूर्ण शांति का एहसास। अपने आसपास के इन पहाड़ों की ऊर्जा को महसूस कीजिए, उसे एक्सपीरियंस कीजिए। इनमें उन पांचों तत्वों की पवित्र शक्ति है। उस शक्ति का अनुभव लीजिए। आपके पैरों से धरती माँ उसके साथ अपने कनेक्शन, अपने जुड़ाव को महसूस कीजिए। हिमालय की गोद में आज आपको पहली बार धरती माँ से इतना घनिष्ठ, इतना गहरा कनेक्शन फील होने का अवसर मिला। अर्थ एलिमेंट के साथ अपने कनेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रांग होने दीजिए।
वहीं सामने की ओर कहीं पर उधर की तरफ देखते हुए वो देखिए कैसे आपको हिमालय की गोद से गंगा जी बहती हुई नजर आ रही है। भागीरथी नदी की बहने की आवाज आपके कानों में पड़ रही है। इसको एक्सपीरियंस कीजिए। वाटर एलिमेंट को अपने प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सपीरियंस कीजिए। सामने से, ऊपर से सूरज की किरणें आती हुई आपके शरीर पर पड़ रही हैं। हिमालय की ऊंचाई की वजह से सूरज की किरणें सबसे पहले यहाँ पर पड़ती हैं। फायर एलिमेंट की इस प्योर एनर्जी को अपने शरीर पर महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके हर एक सेल में सूर्य की ये किरणें फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करती हुई, बैलेंस करती हुई हर एक सेल में जा रही है, टिश्यू में, मसल में। फायर एलिमेंट पूरी तरह से बैलेंस होता। हिमालय की इस स्वच्छ हवा में अपनी सांसों को, उसकी गहराइयों को महसूस कीजिए। ना कोई पोल्यूशन है, ना कोई पोल्यूटेंट, सिर्फ साफ और स्वच्छ हवा। एयर एलिमेंट आपको अंदर तक प्योरीफाई कर रहा है।
गहराई तक इस प्योर एयर एलिमेंट को महसूस करते हुए अपने भीतर बढ़ती हुई शांति को महसूस कीजिए। अपने भीतर उस साइलेंस को महसूस कीजिए। इस शांति को, इस साइलेंस को अपनी आत्मा की गहराई तक जाने दीजिए। अपने हृदय चक्र, अपने अनाहत चक्र की अनंत गहराइयों में, जहां पर आपकी आत्मा का वास है, उस कोर में इस साइलेंस को महसूस कीजिए। और अब सारे दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करेंगे। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड से प्योर एनर्जी के फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में आते हुए ये दिव्य सिंबल्स आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। वहां सामने उस तरफ पर एक गुफा है, एक केव है। जैसे ही आप उस केव में प्रवेश करते हैं, वहां पर अपने आप ही रोशनी हो जाती है। उस जगह पर जहां पर एक कंफर्टेबल सी एक सॉफ्ट सी, एक सेफ सी जगह है, उस जगह पर जाकर आप बैठ जाते हैं। हिमालय की इस केव में आप बहुत ही सेफ, सिक्योर फील कर रहे हैं। मन के अंदर आपको ये आभास होता है जैसे न जाने कितने ऋषि मुनियों ने, संतों ने इस केव में, इस गुफा में तपस्या की हो।
उनके प्रेम को, उनकी चेतना को आप महसूस कर पा रहे हैं। दिव्य सिंबल्स के प्रवाह को जारी रखेंगे। इस समय इस गुफा में आपके अंदर जो भी हायर नॉलेज, हायर विजडम, टैलेंट्स जो भी डाउनलोड हो रहा है, उसे होने दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। उसे समझने का प्रयास नहीं करना। सही समय पर वो अपने आप आपको समझ आ जाएगा। केवल उसे डाउनलोड हो जाने दीजिए। दिव्य सिंबल्स के प्रवाह को जारी रखिए और इस गुफा के अंदर, इस केव के अंदर अपने एवोल्यूशन को, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस कीजिए। कुछ समय के लिए अब मैं शांत रहूंगा और आपको इस गुफा में अपने साइलेंस के साथ अपने मेडिटेशन को और गहराई में ले जाने के लिए मैं स्वतंत्र छोड़ता हूं। दिव्य सिंबल्स के प्रवाह को जारी रखिए। इस गुफा में आपका अपग्रेडेशन हो रहा है।
आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी सुपर जीन्स का एक्टिवेशन हो रहा है। ग्रैटिट्यूड के साथ, कृतज्ञता के साथ इसको अलाउ कीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए। आप बहुत लकी हैं कि आपको ये अनुभव हो पा रहा है, ये एक्सपीरियंस मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी साधना से, आपकी लगन से प्रसन्न होकर ही आपके गुरुओं ने, भगवान ने आपको ये अवसर प्रदान किया है। आज पूरी तरह से इस ऊर्जा को, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने दीजिए। पूरी तरह से इस पर सरेंडर हो जाइए। इसको पूरी तरह से अपने शरीर के अंदर उतार लीजिए। ये वही ऊर्जा है जिसके लिए संत सैकड़ों सालों तक, जन्मों तक तपस्या करते हैं। ये वही चेतना है जिसके लिए नागा साधु ठंड में हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर रहकर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। आज इस अवसर का पूरी तरह से उपयोग करते हुए इस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने भीतर उतार लीजिए। जब भी आपको लगे कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, केवल तब धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपने अनाहत चक्र, हार्ट सेंटर की ओर लेकर आइए। अपने गुरुओं का धन्यवाद करिए।
इस गुफा का धन्यवाद करिए। इस गुफा में जिन भी हायर बीइंग्स ने, संतों ने, ऋषियों ने तपस्या की है, उन सबका धन्यवाद कीजिए। मन की आंखों में देखिए कैसे एक बार फिर आपके ईश्वर इष्ट गुरु आपके सामने प्रकट हैं और आपका हाथ पकड़कर आपको ले जाने आए हैं। दिल की गहराई से आप उनका, इस हिमालय पर्वत का, गंगा मैया का, पांचों तत्वों का धन्यवाद कर रहे हैं। धीरे धीरे आप फिर से एक बार हवा में उड़ने लगते हैं, फिर से उन एंजल्स के साथ उन बादलों के पार चारों तरफ बस सफेद दिव्य ऊर्जा। और एक बार फिर अब आप वापस अपने शहर के ऊपर आ चुके हैं। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए ऊपर से शायद अपना घर भी पहचान पा रहे हैं। और नीचे की ओर उड़, और नीचे, धीरे धीरे करके आपके गुरु आपको वापस उस स्थान पर ले आए जहां से आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की। पूरी तरह से अब आप अपने शरीर में वापस लौट चुके हैं। अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का, पांचों तत्वों का, हिमालय का, सबका आप दिल से धन्यवाद कीजिए। अपनी आत्मा का धन्यवाद कीजिए जिसने आज यह यात्रा तय की। अपने साथ जुड़े हुए सभी को पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कीजिए। और धीरे धीरे जब भी आपको ठीक लगे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को चलाइए। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर इस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने शरीर में एब्जॉर्ब करिए। और जब भी आप रेडी हो तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। So welcome back. आई होप आपने आज के सेशन को एंजॉय किया। कुछ देर तक साइलेंस में रहेंगे, अपने आप में रहेंगे। ट्राई करेंगे कि आधे घंटे पौने घंटे किसी से बात ना करें। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर उदय शाह और पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद आज साथ में ये जर्नी करने के लिए। आई होप आपको मजा आया हो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।